आप सब रोगों से बचना चाहते हो तो कुछ अनुभव किया मैंने अपने जीवन में और इस जगत में। छोटी सी उम्र में भगवान ने बहुत सेवा करवाई। पिछले करीब 24-25 सालों में, करीब 25 साल हो गए मेरे सार्वजनिक जीवन के, इसमें भगवान ने मुझसे करीब 20 लाख किलोमीटर की तो यात्रा करवा दी और करीब 20 करोड़ भाई बहनों को ऐसे योग सिखाया जैसे आपको ऐसे सिखा रहा हूं। तो उसमें कुछ निष्कर्षों पर मैं पहुंचा। तो बीमारियां क्यों होती हैं? सुबह जल्दी न उठने से। तो इसे एक नियम बना लो। कोई नाइट ड्यूटी भी तो अलग बात है, बाकी सुबह कैसे उठना है बोलो? जल्दी उठना है। सुबह कब उठना है? जल्दी उठना। उठ करके सबसे पहला काम क्या करना? उठते ही सबसे पहला काम ऐसे धरती माता को प्रणाम। ये मैं रोज करता हूं। और एक मंत्र है, माता भूमि, बोलो, पुत्रोहम पृथिव्याः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। तो सबसे पहले उठते ही मैं धरती माता को प्रणाम करता हूं कि ये मेरा मादरे वतन है। कोई जो हमारे मुसलमान भाई हैं, कोई अंग्रेजी पढ़ा लिखा है तो ये हमारी मदरलैंड है। हिंदी में इसको बोलते हैं मातृभूमि। सृष्टि के पहले आदमी से और औरत से लेकर के, पहले स्त्री और पुरुष से लेकर के जो भी आज हम बने हैं इस धरती माता की वजह से। मां की कोख में हमारा निर्माण हुआ तो मां ने इस धरती का अन्न जल खाया और उसी से हमारा ये शरीर बनाया। इस बॉडी के एक एक सेल में इस धरती माता के बहुत उपकार हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा इस संकल्प है कि मेरे शरीर में जब तक लहू की आखिरी बूंद शेष रहेगी तब तक मैं भारत माता की सेवा करूंगा। मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। जितने हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं उतने ही इस धरती माता की, इस भारत माता की हम पर उपकार है। मां माने ये निर्माण करने वाली, माता निर्मात्री भवती, ऐसा है। ये कोई न, कुछ लोग मजहब की बातें, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो सुबह उठ करके सबसे पहला प्रणाम किसको करना? धरती माता को। फिर जिस माता पिता ने जन्म दिया उनको श्रद्धापूर्वक याद करना और इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना कि ये मेरा जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ है, इस सारे ब्रह्मांड ने मुझे दिया है। मेरा कर्तव्य है कि इस ब्रह्मांड ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो मैं भी अपना एक एक क्षण इस दुनिया को बहुत कुछ देने में लगाऊंगा। इसको कहते हैं कृतज्ञता। तो सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करना, इस सारे ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता रखना। मैं तो छोटे छोटे बच्चों को सिखाता हूं, ये सारी दुनिया हमारे लिए है तो हमारा जीवन भी सबके लिए होना चाहिए। कि हम अपने आप थोड़ी बन गए, इस पूरी दुनिया ने हमारी मदद की है, पूरे अस्तित्व ने हमारी मदद की है। तो ये पूरा अस्तित्व हमारे लिए है तो हमारा अस्तित्व भी सबके लिए हो, बस यही तो जीवन है। तो सबसे पहले उठकर धरती माता को प्रणाम करना, ऐसे सुबह उठ करके ऐसे पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। फिर ऐसे बैठ करके पानी पीना, ऐसे बैठ करके। गर्म पानी पीता हूं, गर्म पानी पीने से ना सुबह सफाई बढ़िया हो जाती है। ये चाय चुई मत पिया करो, सुबह उठते ही कलेजा फूकने लगते हैं। सुबह उठ करके ऐसे बैठ करके पानी पिया करो और गर्म में पानी पिया करो। पेट बढ़िया साफ हो जाएगा, न कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, न बीपी, न शुगर, न मोटापा, कुछ नहीं। अच्छा बताओ, बर्तन बहुत गंदे हों तो ठंडे पानी से धोते हो कि गर्म पानी से? जब बर्तन की सफाई करो तब गर्म पानी से करते हो और उसमें भी थोड़ा जो है कुछ साबुन, कुछ राख रूख, या आजकल वैसे तो खराब केमिकल चल गए तो उसका भी हमने एक विकल्प बनाया, डिश वॉश बार, कोई ना कोई चीज लगाते हैं उसके सफाई करने के लिए। लाग जी गर्म पानी, तो गर्म पानी में आंवला और एलोवेरा डाल दो तो शरीर की सफाई भी हो जाएगी, शक्ति भी मिलेगी और शुद्धि भी मिलेगी, दोनों काम एक साथ होंगे। तो गर्म पानी में आंवला एलोवेरा डाल करके मैं रोज पीता हूं, एकदम फिट रहता हूं, एनर्जी रहती है पूरी दिन भर। 20 मिनट रोज व्यायाम कर लो। मैं रोज 20 मिनट पसीना बहाता हूं, 20 मिनट तेज पसीना, तेज व्यायाम करता हूं 20 मिनट, खाली 20 मिनट बहुत है व्यायाम। बाकी ठीक है, आपके यहाँ तो वैसे भी फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटीज बहुत होती रहती हैं। और सुन लो, बीएसएफ से रिटायर होने के बाद भी 100 साल तक व्यायाम करना मत छोड़ना। बीएसएफ छूट जाए चाहे, व्यायाम मत छोड़ियो। ये तो छूट नहीं है भाई, ये तो नियम है, रूल्स है इसके कि भाई इतने साल तक इसी पोस्ट पर इतनी उम्र में रिटायर होना है। तो फिर ठीक है, घर चले गए।
तो घर चले गए तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बीएसएफ में जब तक थे तो खूब परेड करते थे, बाद में सब छोड़ दिया। तो फिर ज्यादातर पहलवानों के, फौजियों के, सबके गोड्डे दुख है, कमर दुख है, शरीर बेकार हो जाए। क्यों? अरे भाई शरीर को साध के रखो। ये नौकरी के लिए एक्सरसाइज नहीं है, नौकरी के लिए ट्रेनिंग नहीं है। बाबा को कोई नौकरी दे रखी है किसी ने? लोग चलो कोई बीमार हो रहा है तो योग कर रहा है, कोई किसी को बता दिया तो योग कर रहा है, ये बता दिया भाई इसके लिए। मेरे को किसी ने लठ दे रखा है कि बाबा सुबह उठ के उठना ही पड़ेगा, योग करना ही पड़ेगा। मुझे किसी ने लठ नहीं दे रखा होने के लिए मैंने लठ दे रखा, मैं खुद भी योग करूंगा और सबने योग कराऊंगा। क्यों? ये सही रास्ता, ये योग को रास्ता ही नहीं है जिंदगी जीने का। यदि सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हो, सुबह जल्दी उठो, पानी पियो गर्म, और फिर पूरे शरीर को गर्म कर दो, 20 मिनट तक तेज व्यायाम करो, फिर 1 घंटा प्राणायाम ध्यान कर लो, फिर सब कुछ अच्छा हो जाए। क्यों? बुरे विचार ही नहीं आएंगे। जो सुबह जल्दी उठता है और 20 मिनट तेज व्यायाम कर लेता है, प्राणायाम ध्यान कर लेता है, उसके मन में बुरा विचार ही नहीं आता। और वह जिसके मन में बुरा विचार नहीं आएगा, वो बुरा काम तो जिंदगी में कर ही नहीं सकता। बात खत्म। अब इससे बचा क्या भाई? इतनी सी बात है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे होंगे विचार वैसे होगी हमारी वाणी, व्यवहार और हमारा संसार। तो अब इतनी सी बात है। ये जीवन का तंत्र है, निष्कर्ष है, निचोड़ है, ये जीवन का सत्य है। सुबह उठ करके 20 मिनट तेज व्यायाम कर लो, 1 घंटा प्राणायाम और ध्यान कर लो। बाकी दिन भर कितने समय होते हैं 24 घंटे में? देखो 6 घंटा सोने के लिए क्या, किस समय क्या करना है, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट। 6 घंटा सोने के लिए 1 घंटा, 1.25 घंटा मैंने आपको बता दिया प्राणायाम ध्यान के लिए, 20-21 मिनट व्यायाम, और जो है 40-45 मिनट में प्राणायाम ध्यान सब हो गया। तो कितने बच गए? 1.5 घंटा कर लो, 2 घंटा कर लो तो भी 16 घंटा बच गए। 16 घंटे में 15-20 मिनट में स्नान आदि और ये शौच आदि सब हो जाते हैं। जो योग करता है उसको 2 मिनट से ज्यादा लेट्रिन में नहीं लगते, 2 मिनट से ज्यादा बाथरूम में नहीं लगते, 5 मिनट में वो स्नान कर लेता है, मस्त रहता है। तो फिर कितने बच गए? 6 घंटे सोने के, 1-1.5 घंटा, 2 घंटा मान लो आप व्यायाम और दिनचर्या के, तो 16 घंटे बच गए। अब 16 घंटे में आप 8 घंटे की ड्यूटी कर लो तो भी 8 घंटे तो आपके पास में और बच गए। लोग कहते हैं बाबा जी टाइम नहीं। आप यदि 16 घंटे की भी ड्यूटी कर लो तो भी आप थकोगे नहीं। मैं बिना किसी नौकरी के, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी पेमेंट के रोज 16 से 18 घंटे की ड्यूटी करता हूं, और छुट्टी की तो छुट्टी कर रखी है, छुट्टी लेते ही नहीं। छुट्टी की छुट्टी कर रखी है, छुट्टी लेते ही नहीं। सुबह से शाम तक सेवा सेवा सेवा, अब मस्त रहते हैं। कुछ लोग ना काम करके क्या कर रहे, जितना काम है राम, थक गए हैं। ड्यूटी से जब आते हैं ना तो कपड़े ऐसे तार के फेंकते हैं जैसे मतलब मुसीबत सी फेंकी हो। अरे भाई ऐसा रहना चाहिए आदमी को, 24 घंटा ऐसा मस्त रहना चाहिए कि एक क्षण के लिए भी मन में आए नहीं कि ये झंझट मोल ले रखा है। कोई झंझट नहीं है जिंदगी, कोई उलझन नहीं है जिंदगी, तो एक उत्सव है। उत्साह से जियो, खुशी से जियो, प्रसन्नता से। ये जिंदगी है, ये जिसको समझ में आ गई। तो ये तो बताया मैंने कुछ जीवन के सूत्र। फिर सोच माइंड सेट की बात की। सुबह नाश्ता हल्का करो, खाना हल्का खाओ। जो जितना करते हो उसकी डाइट का एक रूल है कि कितना आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो उसके अकॉर्डिंग, वो सब आपको पता है, सब थोड़ा थोड़ा सबको। चबा चबा करके खाना खाओ, खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, तुरंत बाद पानी मत पियो। चबा चबा के खाना, नाश्ता करो, दोपहर का खाना खाओ या शाम को, 3 बार का खाना बहुत होता है। खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो और दिन भर खुश रहो। किसी भी बारे में गलत सोचो ही मत। अरे गलत होना है तो होने दो ना, गलत सोच के दुखी और क्यों होते हो? जो होना है उसको तो तुम टाल नहीं सकते, तो अपने ऊपर तो तुम्हारा अधिकार है ना, तो गलत सोचो ही मत। ये तो होगी जिंदगी की बात। अब बीमारियों की बात करता हूं। बीमारियों में कुछ बड़ी बीमारियां, कुछ छोटी बीमारियां। कुछ बड़ी बीमारियों के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, अब आज कुछ बीमारियों के बारे में बता देता हूं। 15-20 बड़ी बीमारियां। एक तो ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज्यादा हो गई आजकल, ये घरों में भी। अब मैं बिना दवाई के इलाज बताता हूं सबसे पहले, फिर मैं थोड़ी आयुर्वेद की दवाइयां बताऊंगा और थोड़ा खान पान बताऊंगा। बिना दवाई का इलाज,
ब्लड प्रेशर में पहले ही दिन से लोगों का अच्छा कर देता हूं और बिना दवाई के अच्छा करता हूं। क्या कराता हूं? थोड़े से तो योगाभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, थोड़े अभ्यास, और योगाभ्यास जोर से नहीं कराते ब्लड प्रेशर वालों को, उनको कहते हैं थोड़ा धीरे धीरे करो। और सबसे ज्यादा इसमें फायदा करता है, एक तो सूक्ष्म व्यायाम कर लिया तो उससे पूरी बॉडी रिलैक्स होगी, तो ब्लड का प्रेशर माने उसका दबाव, रक्तचाप उसको बोलते हैं। तो रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर कम हो गया तो निम्न रक्तचाप, बढ़ गया तो उच्च रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। तो इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम और फिर प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे ज्यादा लाभ करता है अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम। यदि किसी का ऊपर का 150 नीचे का 100 भी बीपी हो तो मैं ऐसे ही प्राणायाम करा करके थोड़ी देर उसको लिटा करके सांसों पर ध्यान करा के ठीक कर देते। सारी नस नाड़ियां 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां, अष्टचक्र, 9 द्वार, पूरा सिस्टम तो यहां नाक से जुड़ा है। सारी ऊर्जा यहां से कंट्रोल होती है। सारी सृष्टि किस पर चल रही है? एनर्जी पर चल रही है। और हमारी एनर्जी किस पर चल रही है? सांसों पर। और सांस ये दायां बायां नाक, जैसे भगवान ने मुंह एक बना रखा है ऐसे नाक भी तो एक बना सकता था। बोले बाबा जी डिजाइन करना था, तो डिजाइन ऊपर से एक कर देता, अंदर से इंटीरियर 2 क्यों कर रखे हैं? एक इधर एक इधर। इसके पीछे भी रहस्य है। ये स्वर भी ज्ञान है, ये प्राण भी ज्ञान है। ये चंद्र स्वर, ये सूर्य स्वर, ये ईड़ा, ये पिंगला, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये ईड़ा, ये पिंगला, ये चंद्र स्वर, ये सूर्य स्वर, ये गंगा, ये यमुना। इसमें सोम तत्व है, इसमें अग्नि तत्व है। बाया ठंडा है, सीधी सी बात याद रखो, और दया गर्म है। ठंडा और गर्म का दोनों का बैलेंस कर दिया तो हो गया बैलेंस ब्लड प्रेशर का। ये दुनिया को समझ में ही नहीं आई, मुंह बावड़े हो रखी है दुनिया। हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की दवाओं पर। ये अनुलोम विलोम से ठीक हो जाता है, भ्रामरी से रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिस हार्मोन्स डाउन आ जाते हैं, बीटा एंडोर्फिन बढ़ जाता है। ये किया हमने। और बस इतना सा किया, बिना दवाई का इलाज। फिर थोड़ा शवासन करवा दिया, सांसों पर ध्यान किया, और उसमें आप सब लोग इतनी निष्ठा से योग करते हो ना। मैंने देखा आप योगिक जोगिंग से लेकर के, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक से लेकर के, आसन प्राणायाम से लेकर के, ध्यान से लेकर के, सब क्रियाएं बहुत अच्छी करते हो। और मैं जब शवासन कराता हूं तो 99 नहीं 100% पूरे सो भी जाते हो। ये है जिंदगी। सो रहे हैं तो सो रहे हैं, काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान कर रहे हैं। जो करो उसमें पूरे खो जाओ। तो जिस तरह से आपने किया है, मुझे लगता है योग आपके जीवन में पूरा घटित हो गया है। इसलिए मैंने कहा था आपको पूरा योगी बना के भेजेंगे, तो आप बन गए हो भाई योगी। जो करो उसमें पूरे खो जाओ, बस ये योग है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, शवासन, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम, बस बीपी क्योर बिना किसी दवा के। फिर भी किसी का बीपी ज्यादा हो तो फिर अब ये अपवाद हो गया। 90 से 99% लोगों का तो जो मैंने अभी बात बताई, इसी से बीपी क्योर हो जाएगा, दवाई बंद हो जाएगी। दूसरा, ब्लड प्रेशर के लिए लौकी का जूस, ये रामबाण है। लौकी का जूस से क्या क्या फायदे होते हैं सुन लो। कोई चीज सस्ती मिलती है, कोई चीज महंगी मिलती है, इससे कोई चीज की कीमत आंकना, ये बाजार में जो दाम के आधार पर चीजों को मापते हैं ना, ये गलत बात है। लौकी को लोग सस्ता समझते थे। लौकी के कितने फायदे हैं सुनो। लौकी पीने से ब्लड प्रेशर क्योर हो जाता है, क्योर। पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं जो बीपी को क्योर कर सके। 4 से 8 घंटा ब्लड प्रेशर की कोई दवाई असर करती है, उसके बाद में बेकार हो जाती है। और उसके साइड इफेक्ट इतना आते हैं, ब्लड प्रेशर की गोली लेते लेते लोगों को मैंने देखा है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, लिवर किडनी फेल हो जाता है, पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हैं, उसको बोलते हैं डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशन, दवाइयां और दवाइयों के साइड इफेक्ट। तो शुगर की दवाइयां खाते खाते आदमी को गैंग्रीन हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है। शुगर की दवाइयां खाते खाते आदमी की आंखें खराब हो जाती हैं, आदमी अंधा हो जाता है। इसके सर्वे अलग अलग। 2% अंधे हो जाते हैं डायबिटीज के कारण से पूरी दुनिया में। 10% लोगों को आंखों की कोई ना कोई भयंकर समस्या, और 80% लोगों को कोई ना कोई आइज की प्रॉब्लम। 35% लोगों की किडनी फेल हो जाती है डायबिटीज के कारण से, और काफी लोगों को गैंग्रीन आदि की और न्यूरो प्रॉब्लम्स, शरीर में कमजोरी और तमाम चीजें तो होती हैं। इसको बोलते हैं डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, दवाइयां, दवाइयों की साइड इफेक्ट से पूरा चक्रव्यूह है।
योग का और जो मैं बातें बता रहा हूं इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और हम बीमारी और बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस दोनों को ठीक करते हैं, डिजीज एंड डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस। लौकी पीने से बीपी क्योर हो जाता है, ये तो एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा, कोलेस्ट्रॉल 100% कंट्रोल। अब कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने से लीवर खराब हो जाता है, ये किसी डॉक्टर से पूछ के देख लेना। जो भी कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाता है उसका 3 से 6 महीने में लीवर का चेकअप होता है, क्योंकि लीवर उससे बैठ सकता है। फैटी लीवर तो होता ही है। अब देखो, फैटी लीवर भी ठीक होता है लौकी से, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है लौकी से, हार्ट के ब्लॉकेज भी खत्म होते हैं लौकी से, ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है लौकी से, हीमोग्लोबिन भी ठीक होता है लौकी से, और चमड़ी की जितनी भी बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम भी अच्छी होती है लौकी से, और एसिडिटी क्योर हो जाती है लौकी से। एसिडिटी बहुत ज्यादा किसी किसी को एसिडिटी बनती है, शरीर में फुंसियां निकलते रहती हैं, खून शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। थोड़ा मैं किसी किसी बात में ना थोड़ा मजाक भी कर लेता हूं। लौकी सीधी होती है, जो लौकी खाएगा सारी बीमारियों ने सीधी कर देगा और सीधा हो जाएगा एकदम, लौकी की तरह। बहुत जबरदस्त है, इतनी बढ़िया चीज है ये लौकी। लौकी इसको साउथ में सोरेकाई बोलते हैं, दूधी बोलते हैं पंजाब में, और घिया घिया किया किया बोले, किया। वो किया खाओ, लौकी खाओ, दूधी खाओ। इधर दूधी भोपला बोलते हैं गुजरात में और महाराष्ट्र में, उधर दक्षिण में इसको सोरेकाई बोलते हैं, बटर गॉड बोलते हैं अंग्रेजी में। लौकी से बढ़िया कोई चीज नहीं। कितने फायदे बता दिए। अरे साहब लौकी खा लो, प्रोस्टेट कैंसर ठीक हो जाता है। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान हैं डॉक्टर कुमार, हिंदी के, अंग्रेजी के, संस्कृत के बहुत ऊंचे विद्वान हैं, और एक महात्मा है। उनका पीएसए लेवल बढ़ गया। डॉक्टर ने बोल दिया, कुमार साहब अब तो थोड़ी दिन के मेहमान हो, बच्चों से मिल मिला लो, पीएसए लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्रोस्टेट कैंसर उससे डिटेक्ट हो जाता है। उनका पीएसए लेवल इतना ज्यादा, तो मैंने उनको कहा एक घंटा डॉक्टर साहब कपाल भाती करो और लौकी का जूस पियो तुलसी डाल करके। तुलसी के पत्र और 2-3 काली मिर्च डाला दी, ठंडा होता है ना। हाँ, जिनको सर्दी जुकाम अर्थराइटिस होता है उनको नहीं, उनको गर्म करके पीना चाहिए, इतना ठंडा होता है। ये गर्मी भी की भी बीमारी, जिनके शरीर में बहुत पसीना आता है ना, किसी किसी के तो हाथ पैर तक पसीने से भीने भीने रहते हैं। जूता पहनते हैं ना तो इसमें इतने पसीने, और उसमें से फिर इतनी बदबू आती है, माने जूता खोल दे तो पूरा कमरा बाहर, इतनी बदबू आती है पसीने में से। वैसे खुशबू तो किसी के नहीं आती, लेकिन ये बदबू आना भी तो ठीक नहीं। पैर 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 देखो, मेरे पूरे शरीर से पसीना आएगा, लेकिन पैर मेरे सूखे रहते हैं, पैरों में नहीं आता है, हाथों में नहीं आता। अब जब मैं तेज व्यायाम करता हूं, आप तो देखते हो, दंड बैठक लगाता हूं तो पूरा पसीने से चूने लगता हूं, लेकिन यहां बिल्कुल नहीं आता, और मेरे पैर फटते नहीं है। देखो इधर, ये तो थोड़ा खड़ाऊ पहनता हूं ना, फिर कभी कभी ऐसे खड़ाऊ भी निकाल चलता हूं तो अलग बात है, लेकिन इतने सॉफ्ट रहते हैं, बच्चे जैसे मेरे पैर है, कभी बीवाई नहीं फटती इनमें। सर्दी भयंकर कितनी हो, मैं -20 डिग्री पर और 50 डिग्री पर ऐसे ही रहता हूं, पैर ऐसे सॉफ्ट, हाथों में कोई पसीना नहीं आता। लौकी पीने से हाथों पैरों में पसीना नहीं आता, और शरीर में भी किसी किसी को ज्यादा पसीना आता है, पसीने से बदबू आती है, वो भी दूर हो जाती है। सुन लो, और ज्यादा ही पसीना आता है तो और सुन लो, लौकी का जूस और उसमें 2 चीजें और डाल दो, बेल के पत्ते और शीशम के पत्ते, और कोई डालना चाहे तो पीपल के और डाल दो। शीशम, बेल और पीपल के पत्ते डाल दो। किसी किसी के शरीर में तो बहुत भयंकर बदबू आती है, यूं बगल ठा दे ना तो पड़ोसी बेहोश हो जाए, इतनी बदबू आती है, बहुत ज्यादा बदबू आती है किसी किसी के पसीने में। तो 3 चीजें, पसीने की बदबू, किसी किसी को नक्सीर भी आती है, इतनी गर्मी रहती है शरीर में, और हॉट फ्लैशेस, ऐसे जैसे शरीर भभक रहा हो ना, ऐसे ऐसे धधकने लगता है, भभकने लगता है, आग की तरह, ऐसे हाथ भी लगाओ तो ऐसे गर्म मिलता है। अब जैसे हमारा शरीर जब योग करेंगे तब गर्म होगा, अब देखो अब एकदम सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर। थोड़ा तो बॉडी वार्म रहनी चाहिए। हाँ, किसी किसी का शरीर एकदम ठंडा पड़ा रहता है, वो ठीक नहीं हो, योग करने से ठीक हो जाएगा। खैर, तो लौकी के साथ और क्या बताया मैंने, शीशम, पीपल, बेल। अरे साहब, इससे तो शुगर भी ठीक हो जाती है। जितने गर्म चीजें उनसे डायबिटीज होती है, सुन लो, ज्यादा गर्म गर्म चीजें खाते हो। एलोपैथी की जो तेज गर्म दवाइयां होती है ना, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है हमारा पेनक्रियाज। जितनी भी ये तेज दवाइयां हैं, गर्म चीजें हैं, मसाले हैं, ये अब
बच्चे को आपने बुखार की दवाई दी, टाइफाइड की दवाई दी, जॉन्डिस की दवाई दी और वो दवाई से शुगर हो गई। क्यों? दवाई दा करके। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को टाइफाइड की दवाई नहीं दीजिए। टाइफाइड के लिए मैं आयुर्वेद की दवाई बताता हूं, 3 दिन में टाइफाइड ठीक हो जाता है। एक है खूब कला, दूसरा अंजीर, तीसरा मुनक्का। खूब कला राई जैसा दाना होता है, बारीक दाना। खूब कला राई जैसा दाना होता है, राई नहीं होती है। खूब कला के दाने करीब छोटे बच्चे को 1 ग्राम, बड़े को 2-3 ग्राम, 1 चम्मच तक ले सकते हैं। खूब कला के दाने 1 ग्राम से लेकर के 1 चम्मच। 3 से 5 अंजीर, छोटे बच्चे को 1, बड़े को 2 और बड़ा है तो 3 से 5 दे सकते हैं। और 5 से लेकर के 10-15 मुनक्का, ये लेकर के चटनी बना लो, इसकी चटनी बना लो और 3 बार खिला दो, सुबह, दोपहर, शाम। और खाने में खाली ये मूंग की दाल अथवा खिचड़ी, पपीता, कुछ कोई भी चीज ऐसी दे दो हल्की, या चीकू, ऐसी कोई चीज। मैंने हजारों लोगों का टाइफाइड ठीक किया है। नहीं तो टाइफाइड एक बार बचपन में हो गया ना किसी को, पूरी जिंदगी भर वो उभर नहीं पाता है। गांव में इसको बोलते हैं मोती झारा हो गया। बोले इसको मोती झारा हुआ था बचपन में, आज तक उभरा ही नहीं है। ये आंत्र ज्वर होता है, आंतों का बुखार होता है, वो अंदर से पूरे आंतों को, लीवर को, पूरे शरीर को डैमेज कर देता है। अब इसके लिए एलोपैथी की दवाई ले लेते हैं, उससे शुगर हो जाती, बुखार की दवाई से शुगर हो जाती, जॉन्डिस की दवाई से शुगर हो जाती। छोटे छोटे बच्चों को, माँ बाप को तो शुगर थी नहीं, हो क्यों रही है नए नए बच्चों को शुगर? एलोपैथी की दवाइयों से। इसलिए ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए आदमी को, वो अंदर से डैमेज करती हैं। सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमारा पेनक्रियाज, उसके बाद है किडनी, उसके बाद है लीवर, फिर है हमारी आंतें, क्योंकि बहुत रंग डालते हैं सब वहीं जाता है, तो इसलिए थोड़ा मजबूत बना रखा भगवान ने। ब्रेन से भी ज्यादा, आंखों से भी ज्यादा सेंसिटिव है ये। अब आंख में, सुनो भाइयों, आंख में तुम लाल मिर्च डाल सकते हो? बोले बाबा आंख में मिर्च डालेंगे तो खट्टा उठेगा, डाल ही नहीं सकते, परेशान हो जाएंगे। आंख जैसी ही कोमल होती है हमारी आंख। भाई तुम आंख में यदि दारू डाल सको, आंख में यदि तुम मिर्च डाल सको, वो चीज आंत में डाल लेना। आंख और आंत की एक जैसी प्रकृति होती है। जो दिखता नहीं हो वहां तो कुछ भी ठोकते रहते हैं। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हो? बोलो। मोटरसाइकिल पेट्रोल से चला, डीजल डाल के देखो, 1 कदम आगे ना बढ़े। अरे भाई अपनी ये गाड़ी बहुत सुपर हाईटेक गाड़ी है ये, इसमें गड़बड़ चीज मत डालो, नहीं तो फेल हो जाएगा सिस्टम। सुनो, अब बात बता रहा था आपको, लौकी के साथ कितनी बातें, मेरे एक के साथ दूसरी बात के पीछे बात निकल के आ जाती है। तो लौकी का जूस किस किस के लिए अच्छा है? ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और हार्ट के लिए, लीवर के लिए, फैटी लीवर है और लीवर की कितनी समस्याएं हैं, उसके लिए ओबेसिटी, मोटापा कम हो जाता है लौकी से, स्किन की बीमारियां दूर हो जाती हैं लौकी से, प्रोस्टेट कैंसर, वो गुरुजी का पीएसए लेवल एकदम 100% कंट्रोल में आ गया। सारे अब 5 जगह डॉक्टरों ने चेक कर लिया, बोला आपका ये पीएसए घट कैसे गया? उसने बोले मैंने तो लौकी का जूस पिया और प्राणायाम किया, अभी भी करते हैं। ये 1 साल पहले की घटना बता रहा हूं, अब दोबारा भी आए तो मैंने अभी टेस्ट कराया, एकदम नॉर्मल। प्रोस्टेट बढ़ जाता है, इसका 20 ग्राम वजन होना चाहिए, लोगों का 120 ग्राम तक जिनका प्रोस्टेट हो गया था उनको मैंने लौकी का जूस पिला के ठीक कर दिया। अब आपको ऐसा लगता होगा लौकी क्या है? लौकी बहुत बड़ी चीज है। दरअसल चीजों का हमें ज्ञान नहीं होता है। अब सब तो श्वास ले रहे थे, मैंने खाली इतना ही तो बताया, ऐसे श्वास लो, ऐसे श्वास लो, ऐसे श्वास लो, ऐसे श्वास लो, ऐसे करो, ओम। श्वासों में सारा समाधान है तो एक श्वास। उस श्वास को कई तरह से प्रयोग करा करके, जैसे हम कई बीमारी ठीक करते हैं, ऐसे लौकी का कई तरह से प्रयोग करवाते हैं। सामान्य रूप से लौकी का जूस पियो, उसमें थोड़ा आंवला और एलोवेरा डालो तो और सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। उसमें तुलसी और काली मिर्च डाल दो तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। और सामान्य रूप से लौकी का जूस ही पर्याप्त है। उसमें थोड़ा सा आप स्वाद ना थोड़ा अच्छा नहीं होता उसका, ना कोई स्वाद ही नहीं होता, सामान्य होता है। तो उसमें आप थोड़ा नींबू डाल सकते हो, थोड़ा पुदीना डाल सकते हो तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। आंवला एलोवेरा डाल सकते हो, टेस्ट अच्छा हो जाता है उसका, क्या दिक्कत है? बच्चों को भी पिलाना हो तो थोड़ा, बच्चों को कोई इस तरह की समस्याएं हो तो उसमें थोड़ा सा ये संतरे का जूस डाल दिया, कोई भी ऐसी दूसरी चीज भी डाल के पी सकते हो उसमें, लेकिन लौकी का जूस। फिर ऐसे ही
अब ब्लड प्रेशर की मैंने बता दी आपको, जो है बीमारी के बारे में सारी दवाई आदि बता। अब हमने जड़ी बूटियों से क्या किया, मुक्तावटी बनाई। मुक्तावटी का हजारों बार टेस्ट किया लोगों ने। एलोपैथी की दवाई की तरह काम करती है आयुर्वेद की दवा। लोगों ने कहा ये बाबा जी ने कुछ इसमें मिला रखा, क्योंकि लोग ना आयुर्वेद की दवाओं में स्टीराइड और एलोपैथी के केमिकल्स ठोक देते हैं, और जो है वो कि भाई फला वैद्य के हाथ में बड़ा जस है, हाथ के वैद्य के हाथ में जस नहीं, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। तो हमने शुरू से ही संकल्प ले रखा, भाई गलत काम नहीं करना। लोग कहते हैं कि भाई गलत काम किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता आदमी, बेईमानी किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। आज मैं आपके सामने बैठा हूं और हजारों प्रकार की मेरे ऊपर जो इंक्वायरियां हो चुकी हैं। आज तक हमने जिंदगी में एक काम भी गलत नहीं कर रखा, और किसी का भी गलत काम करना तो बहुत दूर की बात रही, गलत काम करने के बारे में सोचा ही नहीं। और जिंदगी में संकल्प है गलत कदम नहीं उठाएंगे, जीवन में गलत कदम ही नहीं उठाएंगे। गलत काम करना तो बहुत दूर की बात रही। क्यों? अरे मालिक परमात्मा तो देख रहे हैं ना सबको, हमें भगवान को जवाब देना है। दुनिया की नजरों में हम चाहे बात को छिपा सकते, भगवान की नजरों से। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।